Welcome to Mystery in 5 minutes. वहां कोई ढोल नहीं बज रहे के, किसी भी तरह का संगीत नहीं था, लेकिन फिर भी लोग नाच रहे थे। खुशी से नहीं, हंसते हुए तो बिल्कुल नहीं, बल्कि उनकी आंखों में आंसू थे। वो नाच रहे थे, नाचते नाचते मर रहे थे। ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि इतिहास की सबसे अजीब और सच कहूं तो सबसे डरावनी घटनाओं में से एक है। ये है 1518 का डांसिंग प्लेग। चलिए इस रहस्य के पन्ने पलटते हैं। अब इस पूरी अविश्वसनीय घटना को समझने के लिए हमें थोड़ा समय में पीछे जाना होगा। जरा सोचिए, साल है 1518 और हम यूरोप के स्ट्रासबर्ग शहर में हैं। देखिए, ये कोई अच्छा दौर नहीं था। शहर में अकाल पड़ा था, बीमारियां फैली हुई थीं और लोगों के मन में गहरा डर और अंधविश्वास बैठा हुआ था। माहौल में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला है। और फिर इसी डर और तनाव के माहौल में एक अकेली महिला ने कुछ ऐसा कर दिया जिसने इतिहास ही बदल कर रख दिया। इस महिला का नाम था फ्राउ ट्रोफिया। जुलाई की एक गर्म सुबह वो अचानक अपने घर से बाहर निकली और नाचने लगीं। कोई वजह नहीं, कोई संगीत नहीं, कोई जश्न नहीं, बस नाचती रहीं घंटों तक, फिर दिनों तक। उनके पैर सूजकर कुप्पा हो गए थे, सांस लेना मुश्किल हो रहा था, पर उनका शरीर रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। जो चीज एक इंसान के अजीब से बर्ताव से शुरू हुई थी, वो देखते ही देखते पूरे शहर में एक महामारी की तरह फैल गई। शुरुआत हुई सिर्फ एक इंसान से, लेकिन फ्राउ ट्रॉफियां ज्यादा देर अकेली नहीं थीं। बस एक हफ्ते के अंदर 34 और लोग उनके साथ इस पागलपन भरे, कभी न खत्म होने वाले नाच में शामिल हो गए। और फिर एक महीने के अंदर अंदर ये गिनती 400 तक पहुंच गई। जरा इस मंजर की कल्पना कीजिए, शहर की सड़कों पर सैकड़ों लोग, जवान, बूढ़े, मर्द, औरतें, सब बिना रुके पागलों की तरह नाचे जा रहे हैं। अब शहर के जो अधिकारी थे वो तो ये सब देखकर पूरी तरह घबरा गए। उन्होंने अपने शहर के सबसे काबिल डॉक्टरों से सलाह मांगी और उन्हें जो सलाह मिली वो बहुत ही भयानक साबित हुई। यकीन करना मुश्किल है, पर डॉक्टरों ने कहा इन्हें और नचाओ। हाँ, यही उनकी सलाह थी। उनका मानना था कि ये कोई गर्म खून की बीमारी है और मरीजों को यह बुखार नाच नाच कर ही अपने शरीर से निकालना होगा। तो बस अधिकारियों ने ठीक वैसा ही किया। उन्होंने बड़े बड़े स्टेज बनवाए, पेशेवर संगीतकारों को काम पर लगाया और लोगों को और नाचने के लिए उकसाया। उन्हें लगा कि वो मदद कर रहे हैं, लेकिन असल में उन्होंने बस मौत की रफ्तार को और तेज कर दिया। लोग थकावट, स्ट्रोक और हार्ट अटैक से एक एक करके गिरते जा रहे थे। उनका इलाज बीमारी से भी ज्यादा जानलेवा था। कुछ सवाल यह है कि आखिर यह हो क्या रहा था। सदियों से इतिहासकार और वैज्ञानिक इस अजीबोगरीब घटना को समझने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए कुछ सबसे प्रमुख थ्योरीज पर नजर डालते हैं। एक वैज्ञानिक थ्योरी कहती है कि इसका कारण अर्गट नाम का एक फंगस हो सकता है जो राय की रोटी पर उगता है, और उस जमाने में राय की रोटी ही मुख्य भोजन थी। अर्गट पॉइजनिंग से शरीर में भयानक ऐंठन और अजीब अजीब चीजें दिखने लगती हैं। ये लक्षण कुछ हद तक तो मिलते हैं, पर यह थ्योरी ये नहीं समझा पाती कि इतने सारे लोग एक साथ एक ही तरह से क्यों नाच रहे थे। एक और थ्योरी मनोवैज्ञानिक है। याद है हमने बात की थी कि स्ट्रासबर्ग के लोग कितने ज्यादा तनाव में थे, अकाल, बीमारी और ऊपर से गहरा अंधविश्वास। तो ये थ्योरी कहती है कि शायद इसी जबरदस्त तनाव की वजह से लोगों का दिमागी संतुलन बिगड़ गया। ये एक तरह का सामूहिक बुरा सपना था जो हकीकत बन गया। और यहीं से हम पहुंचते हैं सबसे ज्यादा मानी जाने वाली थ्योरी पर, मास हिस्टीरिया। इसे मास साइकोजेनिक इलनेस भी कहते हैं। मतलब डर और चिंता खुद एक बीमारी बन गए जो एक से दूसरे में फैल रही थी। ये एक तरह का दिमाग का वायरस था जिसने लोगों के शरीर को इस तरह से प्रतिक्रिया करने पर मजबूर कर दिया। खैर, वजह चाहे जो भी रही हो, डांसिंग प्लेग हमारे सामने एक बहुत ही परेशान करने वाला सवाल खड़ा करता है, हमारे अपने मन की ताकत के बारे में। इस पर एक पल के लिए सोचिए, क्या हमारा दिमाग सिर्फ डर और यकीन के दम पर हमारे शरीर को इतना मजबूर कर सकता है कि वो अपनी सारी हदें पार करके खुद को ही खत्म कर ले? यही 1518 का वो अनसुलझा रहस्य है जो आज भी हमें सोचने पर मजबूर करता है। ये सिर्फ इतिहास का एक अजीब किस्सा नहीं है, ये हमारे मन और शरीर के बीच के उस भयानक रिश्ते का सबूत है। अगर डर ही संगीत बन जाए तो अंजाम क्या होगा? Comment the next mystery you want to know.